And to present the award, we'd like to invite on stage. ना अभी नहीं, ये हम बताएंगे आपको Saturday 5th October को at the NRG Arena in Houston, USA. लगियां नु दिल ही जाने, लगियां नु दिल ही जाने। ईशा को पूरी दुनिया में लेकर घूमो, उसके ऊपर डोरे डालो ताकि ज़ैद ईशा को तलाक दे दे और फिर तुम उससे शादी कर लो। और कह दो कि मैं गलत कह रही हूँ। तुम नौकरी फिर से शुरू करोगी? अरे क्या जरूरत है शादी के बाद नौकरी करने की? हाँ क्यों नहीं अम्मी, इतना ज्यादा पढ़ना लिखना इतना आसान तो नहीं होता, इतनी मेहनत की है उन्होंने। एक लड़की के लिए शादी के बाद सबसे अहम उसका शौहर होता है, फिर बच्चे। अब तुम्हारे लिए भी सबसे अहम ज़ैद का साथ होना चाहिए। सोचती हूँ मेरे बाद तुम बिल्कुल तन्हा होगी, तुम्हारे इर्द गिर्द मुझे कोई मुखलिस रिश्ता नजर नहीं आता। मुझे अंदाजा है कि ज़ैद का और तुम्हारा जोड़ नहीं है, लेकिन बेटा ज़ैद बहुत अच्छा, बहुत मुखलिस लड़का है, वो अरसल की तरह बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है लेक्चर कुछ लंबा हो गया। नहीं चले खैर, जाएं, जाके घूमें फिरें, एंजॉय करें। शुक्रिया अंकल, आपकी बातों से मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। अच्छा, और अब जो उलझन रह गई ना बाकी, वो मेरे बेटे ज़ैद की रफाकत दूर कर देगी। मैं कह रहा था कि चले फिर। जी ठीक है बाबू, अच्छी तरह घुमाना फिराना ताकि इसके सारे दुख खत्म हो जाएं। चल। खुदा हाफिज अंकल। अल्लाह हाफिज। आप आपके लिए लेके आऊं कुछ चाहिए? नहीं, बस तुम घूम के आओ। कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? जहां आप चाहें। नहीं, मेरी चाहत से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं, यहाँ जाना है, कभी कहीं वहां जाना है और मैं आपको लेके जाऊं। मुझे आदत ही नहीं है अपनी मनवाने की। लेकिन आपके वालिदैन तो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। बहुत ज्यादा, लेकिन कभी उनसे किसी बात पर जिद ही नहीं की। हाँ, अंदाजा है मुझे, अब बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी मनमानी मुझसे करवाना चाहें। शुक्रिया। शुक्रिया। आपको लगता है मेरे और आपके ताल्लुक में शुक्रिया लफ्ज की जगह है? शायद। नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे रिश्ते में भी इतनी बेतकल्लुफी नहीं हुई। तो गिरा दीजिए ना इस तकल्लुफ की दीवार को। थैंक यू ज़ैद, मेरा मूड ठीक करने के लिए आपने इतना कुछ किया। जी जी
क्या हुआ? एक मिनट। वो हमारी शादी पे आपको मुंह दिखाई नहीं दे सका था ना, तो ये खरीदी है आपके लिए। अब इसकी क्या जरूरत थी? वो लम्हा तो कब का गुजर चुका है। हाँ, पर मैंने सोचा था कि मैं शादी पे आपके लिए मुंह दिखाई लूंगा, फिर मुझे लगा कि अगर आपने ली ना तो मुझे दिल ही दिल में बहुत बुरा लगेगा, इसलिए अभी ले ली। तो अब क्या लगता है आपको? आप मुझे देंगे और मैं ले लूंगी? ज़ैद, मैं तोहफा नहीं कबूल कर सकती। सुने, जब मुझे ये गिफ्ट चाहिए होगा ना, तो ये रिंग मैं आपसे खुद मांगूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं इंतजार करूं, लेकिन कितना? पता नहीं। अब सो जाए, मुझे अभी ईमेल करनी है ऑफिस की। वो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप जॉब करना चाह रही हैं आप? जी हाँ, अगर आप इजाजत दें तो। मेरी इजाजत की क्या जरूरत है आपको? क्यों जरूरत नहीं है? मेरा और आपका ताल्लुक ऐसा नहीं कि आपको मेरी इजाजत की जरूरत पड़े। ताल्लुक ना सही, रिश्ता तो है। बाबा, वो मैं और ईशा के घर जा रहे हैं। क्यों? अम्मी, वो बाबा अपना घर बेच रहे हैं वो लोग। ईशा से कहा है कि अगर तुम्हारा कोई सामान है तो उठा लो, बाकी सब फरोख्त कर देंगे। और माँ बाप की निशानियां तो संभाल के रखी जाती है ना। घर में वैसे ही जगह कम है, सारा घर भरा हुआ है, कोई जरूरत नहीं घर में आलतू फालतू चीजें लाने की। क्या बेकार की बातें कर रही हो तहमीना? माँ बाप की चीजें आलतू फालतू होती हैं क्या? अब इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी चीजों से इससे खुशबू आती होगी। मैंने भी आज तक अपनी अम्मी का दुपट्टा और अब्बा का चश्मा संभाल के रखा हुआ है। आप तो रहने ही दे, मुझे ये जज्बाती बातें नहीं करनी आती। जो बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं ना, उनसे जाके पूछोगे इस बात की क्या अहमियत है। जाओ बेटा, जो चीज तुम्हें अच्छी लगे ले आओ।
बहुत जगह है घर में, रख लेंगे। जाओ। अजय, बंदा गुड़ नहीं देता, गुड़ जैसी बात ही कर लेता है। हर वक्त मैं ही गलत बातें करती हूँ। प्लीज अब अम्मी की किसी बात का बुरा मत माना करें। वो दिल की बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। जानती हूँ, इसीलिए उनकी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। तो बहुत अच्छा है। वैसे आप चाहें तो मुझे बाहर से ही छोड़कर चले जाइएगा। क्यों, आप नहीं चाहती कि मैं आपके साथ अंदर जाऊं? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन वहां किसी ने आपको कुछ कह दिया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो मतलब है अगर मुझे कोई कुछ कह देगा तो बुरा मान जाएंगे आप? जाहिर है आप मेरे शौहर हैं। क्या है? आ रहा हूं। क्या मसला है भाई? चलें चलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? वो आ गए हैं असद भाई और भाभी? मुझे क्या पता, आ गए होंगे। चल देख लो। आ जा। क्या चाहिए तुम्हें? अम्मी की सारी चीजें कहाँ हैं? क्यों? तुम्हें क्या करना है उन चीजों का? सोनिया, अम्मी की अलमारी, उनकी चीजें, ये कमरा तो बिल्कुल खाली हो गया है। तुम्हें जवाब दे नहीं हूं मैं। वो मेरी अम्मी थी, मेरी भी अम्मी थी। मुझे चीजें चाहिए उनकी। चीजें चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ उनकी चीजें। आओ, खोलो सारी चीजें। चीजें समेटवाने के टाइम पे तो कोई आया नहीं और चीजों का गम बनाने के लिए पहले ही आ गए। खोलो सारे कार्टन और खोल के दिखाओ ऐसी कौन सी कीमती चीजें जिन पे हमने कब्जा कर लिया। सोनिया, क्या हो गया तुम्हें? फिर हर किसी ये मकसद नहीं था। फिर क्या मकसद था तुम्हारा? हाँ, मैं तुम्हारी किसी भी बात की जवाब दे नहीं हूँ। सोनिया, मैं अरे पुरानी घिसी पिटी चीजें, पुराने फटे पुराने कपड़े थे वो, तुम पहनती नहीं ना, इतने तो नखरे तुम्हारे। अम्मी थी वो मेरी, सबसे अहम मेरे लिए। अहम था? सारी जिंदगी तो मेरी माँ पे कब्जा करके रखा था, मरने के बाद भी उनकी चीजों पे कब्जा करना चाहती हो? क्या हो गया तुम्हें? क्यों बेवकूफ की तरह शोर मचा रही हो? हुआ भाई, किन चीजों के बारे में बात हो रही है भाई? आइए आइए आइए, आप ये सारी चीजें खोल के अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए कि हमारे पास ऐसी कौन सी कीमती चीजें। ठीक है? तुम तो मेरे मुंह ना ही लगो तो अच्छा है। ईशा नहीं हूँ मैं तुम्हारी बकवास सुनूं, समझी? भाभी रहने देना, बस छोड़ दे। क्यों क्यों रहने दूं? अरे भाई, इस घर की हर एक चीज पे तुम सबका शरई हक है। इसको ऐसे कैसे मैं हजम करने दूंगी, वो भी अकेले? भाभी छोड़ देना बस। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, हम चलते हैं। आप करें जो कर रहे हैं आप लोग। आप चलिए प्लीज, बस छोड़ें छोड़ें, करें आप जो कर रहे हैं। और मेरी बात सुनो इधर, तुम ये जो घर है ना, मैंने सामान के साथ बेचा है, तो कोई चीजें अगर इधर उधर की हैं तो बताओ मुझे। और वो सूटकेस कहाँ गया?
जो अम्मी ने रखा था ईशा के लिए जहेज में देने के लिए कपड़े रखे थे उसके अंदर, कहाँ गए वो? या वो भी इसलिए रखा हुआ था कि कोई मेहमान आएगा तो उसको कभी कभार कोई जोड़ा निकाल के दे देंगी? कहाँ है वो सूटकेस? वो कपड़े मेरे थे, वो कपड़े मेरे जहेज के लिए रखे गए थे। तुम्हारे जैसे कपड़े थे वो? तुमने तो ईशा की हर एक चीज पे कब्जा कर लिया था। खैर कपड़े क्या बेचते हैं, तुमने तो उसके शौहर पे भी कब्जा कर लिया था। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं अपनी बीवी को किस तरह का इल्जाम लगा रही हो और आप चुप खड़े, बोलते क्यों नहीं है? क्यों चुप कराऊं उसे मैं? क्या गलत कह रही है वो? नहीं कराऊंगा चुप उसे। फजूल की बकवास करने की जरूरत नहीं है। बताओ कहाँ गया वो कीमती कपड़ों वाला सूटकेस? कहाँ गया वो? मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता। इल्जाम लगा रही हूं मैं? चलो ठीक है, नहीं लगाते इल्जाम। बताओ कहाँ गया वो सूटकेस? सब खड़े हैं यहाँ पे, बताओ। बस बस, बहुत हो गया ऐसा। चले जाइए आप लोग यहाँ से। तब चीजें देखने का टाइम था जब आप लोगों ने सब कुछ परखना था। नहीं आया ना आप लोग, कुछ भी नहीं देखा, तो फिर ये क्या टाइम है? क्योंकि अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों की नियतों में खोट है। अरे अल्लाह से डरता हूं मैं, इसलिए अपनी बहनों को बुलाया ताकि सब एक दूसरे के सामने देख लेंगे कि क्या सामान है, जिसको जो चाहिए होगा वो ले जाएगा। लेकिन हमें क्या पता था यहां पे चोर मौजूद है जो सारा सामान बेच देंगे। अच्छा बस, जा सकते हैं आप लोग यहां से। गेट आउट। जा रहे हैं, लेकिन तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो। जितना तुम लोगों ने लोगों का दिल दुखाया है, तकलीफ दी है, अजियत दी है, उसकी सजा तुम लोगों को मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। सामने आएगा तुम लोगों के। देख लेंगे। चलो चीजें समेटते हैं। Come on. अपनी अम्मी की चीजों में से कुछ चाहिए था क्या आपको? अम्मी का कोई सूट, कोई चीज रखना चाहती थी अपने पास। एक बात कहूं आपसे? कहिए। अपनों को याद करने के लिए उनकी चीजों का होना जरूरी नहीं होता। माँ तो वो मेरी भी थी। सोनिया ने हम सबसे पूछे बगैर अम्मी की सारी चीजें किसी को दे दी। बहुत गलत किया उसने। सोनिया ने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी ज्यादतियां की हैं, लेकिन उसकी ये ज्यादती उन सब ज्यादतियों से बड़ी है। उसे डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता अल्लाह के हिसाब से। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला उसका हिसाब ले। मैंने उसे माफ किया। आपने माफ कर दिया ना, और लोग माफ नहीं करेंगे। और वो सूटकेस कहाँ गया जो अम्मी ने रखा था ईशा के लिए जहेज में देने के लिए कपड़े रखे थे उसके अंदर? कहाँ गए वो? या वो भी इसलिए रखा हुआ था कि कोई मेहमान आएगा तो उसको कभी कभार कोई जोड़ा निकाल के दे देंगी? कहाँ है वो सूटकेस? वो कपड़े मेरे थे, वो कपड़े मेरे जहेज के लिए रखे गए थे। तुम्हारे जैसे कपड़े थे वो? तुमने तो ईशा की हर एक चीज पे कब्जा कर लिया था। खैर कपड़े क्या बेचते हैं, तुमने तो उसके शौहर पे भी कब्जा कर लिया था। अम्मी की चीजें क्या रख ली, सबके मुंह बनने शुरू हो गए। तो ये सब नहीं करना चाहिए था। जब सब मौजूद थे उनके सामने पैकिंग कर लेती तो ये ना होता। तुम्हें उनकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। साइड कहाँ लेना? You won't forget. जो तुम्हें करना है कर लो बस। अच्छा ठीक है, सुबह टाइम पर उठकर जो बचा कुछ सामान है ना उसकी पैकिंग करवा लेना अल्लाह के वास्ते। मेरा कल जॉब इंटरव्यू, तुम्हारी तरह मैं फारिग नहीं बैठा हुआ पैकिंग कर लो वो कर लो। इतना काम करती हूँ मैं। मजदूर हो। सारे दिन की पैकिंग भी मेरे सर पे डाल दी है और तुम मुझे फारिग कह रहे हो? सोनिया तुम समझ नहीं बात को।
मुझे हर हाल में जॉब ढूंढना है, वरना जैद की तरह मुझे भी जूतों की दुकान पे बैठना पड़ेगा। फिर अच्छा लगेगा तुम्हें? हाँ तो यार जाके बैठ जाओ ना, इसमें क्या बुरा है? कम से कम 4 पैसे ही घर में आएंगे ना। ये तुम कह रही हो? तुम मुझसे ये कैसे कह सकती है जब तुमने ही मेरे दिमाग में ख्याल पक्का किया था कि मेरी जैसी पर्सनालिटी जूतों की दुकान में कैसे बैठ सकती है? अरे मैं जैद थोड़ी हूं, मैं क्या करूंगा बैठ के वहां पर? क्या? हाँ मैंने कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम जॉब भी छोड़ के हाथ पे हाथ रख के घर में बैठ जाओगे। मर्दी कमाई से ही घर चलता है, कम से कम जूते की दुकान पे ही जाके बैठ जाओ ना। नहीं, हरगिज नहीं, मैं कभी भी उस दुकान पे नहीं बैठूंगा। भाई वो मेरे लिए नहीं बनी, वो जैद जैसे लोगों के लिए बनी है। तुम क्या चाहती हो? जैद बन जाऊं मैं? This is what you want? ठीक है ना, मुझ पे चिल्लाने की क्या जरूरत है? जूतों की दुकान पे नहीं बैठना मत बैठो, लेकिन कुछ तो करो। तुम्हारा वो बाप हमें घर में नहीं घुसने देगा। देख लूंगा कैसे नहीं घुसने देता। कर लिया तुमने। सर मत खाओ ज्यादा। देखें ईशाक, हमारे प्यारे, हमारे अपने ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो फिर उन चीजों की क्या अहमियत? जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो दुख होता है ना। उतना ही दुख उनकी चीजों को खो देने का भी होता है। मेरा घर खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। उस घर में मैंने अपना बचपन गुजारा था, खत्म हो गया मेरा घर। काश मेरे पास इतने ज्यादा पैसे होते तो मैं एक लम्हा भी नहीं सोचता और आपको वो घर लेके दे देता। ऐसा तो नहीं कहा। कह सकती हैं आप, आपका हक है मुझ पर क्या करूं, मैं इस काबिल ही नहीं हूं। काश मैं खुद इस काबिल होती तो मेरा घर कभी नहीं खत्म होता। ईशा प्लीज, खुदा का वास्ता है आप रोए मत। आप रोती हैं तो आपके आंसू ऐसे ऐसे मेरे दिल के ऊपर गिरते हैं। आपका रोना देखा नहीं जाता मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं आपसे आप बता नहीं सकते उसे, हाँ, कि कितनी अच्छी लगने लगी है तुम्हें दुनिया की हर शय से ज्यादा। जब बता नहीं सकते तो तबते क्यों? आपको बाहर लेके जाऊं? क्या दम घुट रहा होगा ना आपका? प्लीज चले, आप अच्छा महसूस करेंगी। मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज, मैंने कहा ना आपसे, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज। आइए। किनु दर्द सुनावा मैं मर मर जावा, लगिया नु दिल ही जाने, 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 लगिया नु दिल ही जाने।
तुम्हारे बाबा को पालक गोश्त बहुत अच्छा लगता है, सोचा कि आज वही बना दूं। अरे अंबर तुम, अरे आंटी आप रहने देना, मैं करवा देती हूँ काम। अरे नहीं ईशा, मैं कर लूंगी ना। क्यों रोक रही हो उसे? अकेले कितने काम करोगी तुम? करने दो इसे काम। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? ईशा की शादी को दिन ही कितने हुए हैं, और वैसे भी ये ईशा का ही तो घर है, करती रहेगी बाद में काम। कुछ दिनों में तो सुबह सुबह निकल जाएगी, फिर इसे घर के काम करने का कहाँ मौका मिलेगा। आंटी कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। क्या? कल से तुम ऑफिस जा रही हो? लेकिन इतनी जल्दी क्यों? काफी छुट्टियां हो चुकी हैं, पहले अम्मी के इंतकाल की वजह से, उसके बाद शादी की वजह से, तो जाना जरूरी है अब। तुम अगर ऑफिस नहीं जाओगी तो क्या काम रुक जाएंगे? तुम्हारा ऑफिस बंद हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन और छुट्टियां मैं कर नहीं सकती अब। एक बात बताओ मुझे, आखिर तुम्हें जॉब करने की जरूरत क्या है? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, घर में बैठो आराम से। अम्मी क्या अम्मी अम्मी? क्यों रोक रही हो मुझे बोलने से? सच्ची बात तो मैं करूंगी ना। अरे शादी के बाद लड़कियों को अपना घर संभालना चाहिए, घर के काम देखना चाहिए, अपने मियाँ को देखना चाहिए, ये नहीं कि ऑफिस के चक्कर लगाती फिरे। और तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो, कुछ अरसे में तुम्हारी शादी होने वाली है ना, अपने घर को संभालना अच्छी तरह से। आप परेशान नहीं हो आंटी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। क्या मैनेज कर लोगी तुम? मुसीबत है मेरे लिए तो। और तुम क्या खड़ी हो? देखो जल रहा है। सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है, सारे घर को देखना है। कोई कम काम होते हैं घर के? घर को संभालना कोई आसान है? सब काम मैं देखूं, सब अपनी मर्जी चलाते रहे। मुश्किल हो गई है मेरे लिए तो। अरे आप खुद क्यों पानी दे रही हैं? माली नहीं आया क्या आज? नहीं, उसका फोन आया था, तबीयत खराब है उसकी, छुट्टी करेगा। मैंने सोचा मैं ही पानी दे दूं। आपको हर चीज का, हर बात का कितना ख्याल होता है ना। अगर आज एक दिन आप पौधों को पानी नहीं देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी तेज धूप पड़ रही है, देख नहीं रहे आप? सारे पौधे ही मुरझा गए हैं। वक्त भी बिल्कुल मौसम की तरह होता है ना, कभी मेहरबान कभी ना मेहरबान, एक झटके में बदल जाता है। ये वक्त भी बदल जाएगा, आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस वक्त से नामेहरबान हूं? आपकी आंखों में देखकर नजर आता है मुझे। खुश नहीं है आप, बस निभा रही हैं। ज़ैद, बाहर आ जाओ, सुजुकी से सामान निकलवा दो जल्दी। अच्छा, ये मुझे दीजिए। ज़ैद मैं कर लूंगी। आप जाएं, आप अंदर जाएं, जाके आराम करें। मैं आता हूँ यार, ये रख के बस। बहुत सामान है भाई, चलो। कहाँ रह गए हो? यहाँ खड़े हुए हो, बाहर सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे छोड़ दी। क्या हो गया? मैं आ रहा हूँ ना, अब 2 मिनट में चिक चिक शुरू हो जाती है, बस रुक जाओ। निकलवा ले चीजें हैं। सारा पानी देख के नीचे देखी, कपड़े ना खराब कर ले। वो ठीक है, बस भाई इसमें तूने ईंटें डाल दी है क्या? इतना वजनी क्यों है यार? घर का सारा सामान ले आया भाई, इतना वजनी। सब कुछ थोड़ी लाया, सिर्फ अपनी चीजें लाए। ज़ैद जी अंदर आइएगा। ज़ैद छोड़े इसे, आप आए। इस पे हाथ रख, गिर जाएगा। छोड़ दे। क्या हुआ? बैठिए, बैठिए ना। ये बैठ गया।
पानी पिए। हैं? पिए ना। हालत देखी थी आपने अपनी, कितना सांस फूला हुआ था आपका। सारा सामान आपने चढ़ाया और यकीनन उतारा भी आप ही ने हो। मैं नहीं घबराता इन छोटे मोटे कामों से, खुद कर लेता हूँ। वो ठीक है, आप सारे काम कर लेते हैं, लेकिन ये काम मजदूरों का है, उनको आदत होती है। तो क्या हुआ, दुकान पे भी तो सारा काम मैं खुद करता हूँ। जितना माल आता है ना दुकान पे, लोड भी खुद करता हूँ, अनलोड भी खुद करता हूँ। अच्छा ठीक है, आप सारा काम करते हैं, लेकिन अब प्लीज उन दोनों की हेल्प करने मत पहुंच जाइएगा। पागल थोड़ी हूँ, उनके कमरे में नहीं जाऊंगा मैं। आपसे बईद भी नहीं है। क्या हुआ? आप हंसी थी अभी। हाँ, क्यों? मैं हंस नहीं सकती? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मतलब आपको कभी पहले यूं हंसते हुए देखा नहीं, और शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी ने शायद हंसी ही छीन ली सारी। एक बात कहूं आपसे? जी कहिए। प्लीज हंसा करें। आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। इतनी सी तारीफ तो कर सकता हूं ना, इजाजत है? बिल्कुल है। शुक्रिया। क्यों इतनी चीजें लाई हो तुम? इसमें से आधे से ज्यादा चीजें हमें चाहिए भी नहीं। क्या फायदा, यहां भी ढेर लगा हुआ है, नीचे भी ढेर लगा हुआ है। समेट रही हूं ना, सब कुछ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कैसे समेटोगी? इतनी ज्यादा चीजें हैं, हर जगह गंद फैला हुआ है, तुम कैसे समेटोगी ये सब? नहीं होगा तुमसे। खुद भी टेंशन ले रहे हो और टेंशन दे भी रहे हो। कहा ना फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा। टेंशन कैसे ना लूं मैं? कैसे ना लूं? जो नीचे मामा बड़बड़ा रही है, वो कह रही है इतना गंद है हर जगह। बेटा क्या करूं मैं इसका? और बाबा भी खफा है। यार इसमें गुस्से होने वाली कौन सी बात है? अगर ये सब कीमती सामान नहीं लाती तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए जो कुछ भी मिला सब उठा के ले आई। तुम्हारा एक भाई है असद, सगा भाई है, उसे कह देती कुछ चीजें अपने घर ले जाता। उसके लिए छोड़ देती। उसकी बीवी को बिल्कुल भी कदर नहीं है कीमती चीजों के। अरे अम्मा अब्बा का इतना महंगा और कीमती सामान है, कैसे किसी और के हवाले करके आ जाती? तुमसे बात करना ही बेकार। अच्छा सुनो, जैद को बोलो कि अपना रूम खाली कर दे, हमें चाहिए। क्यों करेगा वो ये? क्या मतलब है? घर छोड़ के जाने के लिए थोड़ी ना कह रही हूं। अरे यार कुछ दिन के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाए, वो कमरा हमें दे दे बस। हाँ स्वीट, बिल्कुल। अपने बुलंद ख्यालात अपने पास रखो, माँ बाबा के सामने जाहिर ना करना। क्यों? क्या कुछ गलत कह रही हूं? कभी तो चुप हो जाया करो, कभी। हमेशा ही चिकचिक अच्छी नहीं होती, उल्टी सीधी बातें करा लो बस। अच्छा सुनो, कमर में मेरी बहुत दर्द हो रहा है, सामान उठा उठा के थक गई हूं मैं, और ये सामान समेट के कुछ देर सोना चाहती हूँ। बिल्कुल भी मत उठाना, खुद उठूंगी अपनी मर्जी से। जी जा रहा हूं नीचे।
जोनिया, जोनिया उठो, चलो। जोनिया क्या हो गया, उठो। क्या है? 3 घंटे से रो रही हो तुम, क्या हो गया तुम्हें? नीचे सारे इंतजार कर रहे हैं खाने पे। कहा भी था ना कि मैं खुद उठ के आऊंगी, मत उठाने आना। कौन सी ऐसी कयामत आ गई है? कयामत की बात नहीं है। तुम हमेशा हर जगह बेवक्त कैसे सो सकती हो? बहुत नींद आती है मुझे, कभी भी कहीं भी सो सकती हूँ मैं। अभी सोने का वक्त नहीं है, चलो उठो। बाबा नाराज हो रहे हैं, उठो, कमा उठो। यार अभी आए हुए 1 दिन नहीं हुआ है मुझे और उनकी नाराजगियां भी शुरू हो गई हैं। जोनिया, अभी बहस का बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज सब नीचे इंतजार करें, चलो कमा। यार क्यों इंतजार कर रहे हैं वो? उनको बोलो कि हम बाद में खाना खाएंगे, तुम भी बाद में खाना खाना। बाबा का फरमान है कि सब मिलकर नीचे बैठकर खाना खाएंगे और घर के कामकाज में भी हाथ बटाएंगे, चलो। तो ये बात सिर्फ मुझे सुना रहे हैं? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, ढीठ हो तुम, अभी तक लेटी हुई हो। लो बस, उठ गई, अब जाओ। सिर्फ उठने से काम नहीं चलेगा, अपना होलिया ठीक कर लो। कब से इस तरह पड़ी हुई हो? बाल देखिए अपने, सीरियसली पागल लग रही हो तुम। लो बस, हाँ मैं पागल हूं और तुम पागलों में आके फंस गई हूं मैं। अपना हाल देखो, तुम मुझे कह रही हो, कुछ तो शर्म कर लो, थोड़ी सी इज्जत रख लो हमारी, होलिया ठीक कर लो प्लीज। और नीचे आ जाओ, बड़ा इंतजार कर रहे हैं, बुरी बात है। नीचे आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं, तनी कौन है इंतजार कर रहे हैं। अजीब बात है, कुदरत ने हमें दोबारा एक ही छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। जरूर इसमें भी कोई मसलियत होगी। ईशा, तुम्हें एतराज तो नहीं है कि मैं वापस आया? तुम कहीं भी रहो, यहां या वहां, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा मुझसे बहाने बहाने से बात करने की कोशिश मत करना, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। लगियां नु दिल ही जाने, लगियां नु दिल